हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। कंप्यूटर पे हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पेशली जो आपका सुपरवाइज़र का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है एंड पटवारी का पोस्ट है। सो इनका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है दैट मे बी इन जून 2024। तो इसके लिए हमने कंप्यूटर पे हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एमसीक्यू सीरीज़ हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो मॉक सीरीज़ में हमने ऑलरेडी एक मॉक जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमें बताना है कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नेटवर्क कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ स्टोरेज ऑफ डेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, इनपुट डेटा का, वो सारा कुछ किस में होता है, सीपीयू में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। हमें बताना है कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए इज स्टोर डेटा परमानेंटली, ऑप्शन बी इज एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज प्रोसेस डेटा, ऑप्शन डी इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आपको पता ही होगा जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो होता है एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इनपुट का यूज़ होता है। उसके बाद वो प्रोसेस होता है थ्रू द सीपीयू। सीपीयू के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए आपको मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the primary function of a modem। हमें बताना है कि जो मॉडेम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। मॉडेम आपको पता ही है, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। इसका काम जो होता है वो होता है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, या एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू। तो इसका जो मेन मोटिव होता है मॉडेम का जो मेन काम होता है दैट इज़, हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ टू स्टोर डेटा, ऑप्शन नंबर डी इज़ टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का ही यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स का काम होता है जिसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है सिग्नल्स का, जिसके ज़रिए से हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Let us move to the next question. Which of the following is not an example of an output device। हमें बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आउटपुट डिवाइस का। ऑप्शन ए इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज़ मॉनिटर, ऑप्शन सी इज़ स्पीकर, ऑप्शन डी इज़ प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता ही होगा, प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट एंटर करते हैं। सो हमें बताना है कि आउटपुट कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कीबोर्ड इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। हम यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बताऊँगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि JKSSR भी अक्सर इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन एक पूछता है। आपको याद रखना है कीबोर्ड, उसके बाद माउस,
माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। जॉयस्टिक, ये भी पॉइंटिंग में आता है। उसके बाद माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन ये माइक की तरफ होती है, मतलब इससे आप ऑडियो डेटा देते हो, ऑडियो इनपुट डेटा देते हो। स्कैनर है, या स्कैनर के बाद लाइट पेन है। ये मतलब यूजुअली जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में आपको मॉनिटर, जहाँ पे आपको आउटपुट दिखता है। प्रिंटर, आउटपुट की हार्ड कापी यहाँ से आप निकाल सकते हो। स्पीकर, उसके बाद प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के बाद आप देख सकते हो हेडफोन्स भी आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन जो हैं क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ डिवाइसेस जो हैं वो एक्ट करती हैं बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अपने अभी मैंने आपको बताया मॉडेम जो है ये एक्ट करता है इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। नेटवर्क कार्ड्स हैं, टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन, इस पर आप इनपुट भी दे सकते हो और आपका आउटपुट भी आ सकता है। हैंडसेट है, ठीक है। साउंड कार्ड्स हैं, या कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंटर भी होता है और स्कैनर भी एम्बेडेड होता है, दोनों साथ होते हैं। यानी आप वहाँ से स्कैन भी डॉक्यूमेंट कर सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। वो दोज डिवाइसेस आल्सो एक्ट एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से डिवाइसेस जो हैं वो एक्ट करते हैं बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आए। इनपुट आउटपुट तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि कौन से डिवाइसेस जो हैं वो एक्ट करते हैं बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कीज़ को जो है टॉगल कीज़ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ नमलॉक की, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी इज़ कंट्रोल की, ऑप्शन डी इज़ आल्ट की। आपको पता ही होगा जो शिफ्ट, आल्ट या कंट्रोल की है इनको क्या कहा जाता है, इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। नमलॉक जो है, नमलॉक या कैप्स लॉक जो है, इसको क्या, इन कीज़ को जो है वो टॉगल कीज़ कहा जाता है, टॉगल कीज़ कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टॉगल की इसमें से देखनी है। सो नमलॉक, ये तीन जो है इनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप का भी आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन है, या इनमें से कौन सा जो है मॉडिफायर की है। सो इसको भी आप याद रखोगे, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट, दीज आर व्हाट वी कैन से मॉडिफायर कीज़। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है इसमें 104 कीज़ होते हैं। QWERTY जो है नॉर्मली जो यहाँ पे इंडिया में यूज़ होता है, ये वाला कीबोर्ड यूज़ होता है, और इसमें जो है 104 कीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 43। हमें बताना है कि जो डेसिमल नंबर 43 है इसका बाइनरी कन्वर्जन। आपको एक चीज़ याद रखनी है, व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ए बाइनरी नंबर यू हैव टू डू द रिपीटेड डिवीजन बाय 2। देखो यहाँ पे इसका तो 2 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से। हम देखेंगे 21, 2 21 ज़ार, ये आएगा 42। एक यहाँ पे कैरी आएगा, वो कैरी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 2 से फिर इसको डिवाइड करना है, 2 10 ज़ार, तो फुल्ली नहीं डिवाइड हो गया, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2 5 ज़ार 10, तो 0 आ गया रिमाइंडर। 2 2 ज़ार 4, 1 आ गया रिमाइंडर। 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर आ गया क्या, 0। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 1 0 1 0 1 1 जो है इसका क्या है, इसका जो है ये है आपका बाइनरी नंबर इसका। सो फ्रॉम द ऑप्शंस आप देख सकते हो 1 0 1 0 1 0 1 1, that is option number A will be the correct answer for this question. Option number A will be the correct answer for this question. So whenever you are trying to convert a decimal number to a binary number, आप इस मेथड को फॉलो करोगे। यू हैव टू डू द रिपीटेड डिवीजन बाय 2। यहाँ पे आपको रिमाइंडर्स लिखने हैं टिल जब तक कि इसका डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
व्हाट डज़ HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट, हमें बताना है कि HTML का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज़ हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज़ हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। 1 मिनट प्लीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक्चुअली जो है HTML, it is used for creating web pages, for creating web, it is used for creating web pages on the internet, इंटरनेट पे जो है वेब पेजेस बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन ए इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी इज़ एप्पल सफारी, ऑप्शन सी इज़ Mozilla Firefox, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो। माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी एप्पल का वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। सो ये सारे जो हैं वेब ब्राउज़र से। सो ऑल ऑफ द एबो विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन एन ईमेल, आपने ईमेल में देखा होगा एक टर्म यूज़ की जाती है CC BCC, तो हमें यहाँ पे बताना है कि CC का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इज़ कॉपी कंटेंट, ऑप्शन बी इज़ कॉन्फिडेंशियल कॉपी, ऑप्शन सी इज़ कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी इज़ कंप्यूटर कॉपी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और जो BCC होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। थोड़ा मैं आपको ईमेल का फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे टॉप में होता है फ्रॉम, यानी अगर मेरी तरफ से ईमेल जा रहा है तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी होगा। उसके बाद होता है टू, जो मेन कंसर्न होता है जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। उसके बाद होता है CC जो मतलब अगर आप मेन कंसर्न के अलावा किसी और को ये ईमेल भेजना चाहते हो तो वहाँ यहाँ पे आता है CC में। तो CC में ही निकलता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यहाँ पे आप किसी का ईमेल डालोगे तो इस बंदे को पता नहीं चलता है, या CC या टू को पता नहीं चलता है कि ये मेल इसको भी गया है, ये ब्लाइंड रहता है। ठीक है, ये भी ब्लाइंड रहता है और टू और CC भी ब्लाइंड रहता है कि ये मेल और किसको गई है। ठीक है, अगर हमें चोरी मतलब किसी को ये इसमें रखना हो, क्या कहते हैं, ईमेल भेजना हो, तो हम क्या करते हैं, हम BCC में रखते हैं उसको। BCC में क्या होता है, एक टू को पता नहीं चलता है कि इसको ईमेल गया है, इस CC वालों को भी नहीं पता चलता है कि इसको ईमेल गया है। उसके बाद नीचे होता है सब्जेक्ट, जो आपका जो ईमेल का मेन कंटेंट जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते हो तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे डॉक्यूमेंट्स, आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो मेन ईमेल होता है, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक बटन होता है, सॉरी, तो इसके अलावा ईमेल में ना यहाँ पे एक अटैचमेंट का बटन होता है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते हो। अगर आपकी कोई फाइल होगी तो इसे आप क्या अटैच करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक। कोबाल वाज डेवलप्ड बाय, हमें बताना है कि जो कोबाल लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया। ऑप्शन नंबर इज निकोलस वर्थ, ऑप्शन बी इज ग्रेसहोपर, ऑप्शन सी इज जेम्स गॉसलिन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो। निकोलस वर्थ जो हैं इन्होंने पास्कल को डेवलप किया था इन 1970 में। जेम्स गॉसलिन जो है, आपने जावा लैंग्वेज का नाम सुना ही होगा, 1995 में जेम्स गॉसलिन ने जावा को डेवलप किया था। तो ग्रेसहोपर जो है इसने ही कोबाल को जो है डेवलप किया था। और कोबाल कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कोबाल का फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ग्रासहोपर ने इसको डेवलप किया था और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया था। इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस हैं, जैसे C है, C++ है,
सी को जो है डेनिस रिची, एट बेल लैब्स, तो डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था एट बेल लैब्स। इसके बाद सी प्लस प्लस जो है इसको 1972 में इसको डेवलप किया था। तो उसके बाद 1985 में सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था, ये भी बेल लैब्स पे डेवलप किया था, बट it was by John Strostrup. It was by John Strostrup at Bell Labs. At Bell Labs. So जावा का भी आ गया, जेम्स गोसलिन। सी प्लस प्लस, ये जो है मेन जो है यही है, यानी लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मॉक टेस्ट। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।